हाय। आज फिर से एक वीडियो लेकर आई हूं आपके सामने और मुद्दा रहेगा हमारा भीड़। आप जानते हैं ना, ये भीड़ हमारी कहां से कहां तक आ चुकी है। चाहे मंदिर हो, चाहे आपके हॉस्पिटल्स हो, चाहे ट्रैवल हो, आपको हर जगह भीड़ मिलती है। पर कुछ भीड़ ऐसी होती है जो हमारी अपनी पर्सनल समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे द्वारा पैदा की जाती है। चाहे वो बाबाओं का दर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो ओझा हो, चाहे तांत्रिक हो, हम उनके पास भागे भागे जाते हैं कि आज हमारे जीवन की समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएं। एक भीड़ पे छोटी सी कविता मैं आपको सुनाती हूँ ताकि इस बात का आप समझ सकें। ओके। भीड़ की एक कविता है कि खड़े हैं कितने पास पास में, जैसे तारे आकाश में, पर दिलों की दूरियां रहे अनजानी प्यास में। हाथों में हाथ पर मनों में द्वंद है, हाथों में हाथ पर मनों में द्वंद, न जाने क्या खोज रहे भीड़ में अपने अंश। भीड़ की इस दौड़ में हम कहीं खो गए, भीड़ की इस दौड़ में हम कहीं खो गए, स्वयं को ढूंढते हुए खुद से ही सो गए। भीड़ का हिस्सा बनना नहीं है आसान, जहां हर अनजान चेहरा बस ढूंढे अपनी एक पहचान। क्या जानते हैं आप कि आपको लगता है कि कोई बाबा, कोई ओझा, कोई तांत्रिक हमें हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा? नहीं कर पाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। हमारे अपने किए गए कर्म, ये जीवन, ये जगत, ये संसार कर्म सिद्धांत पर चलता है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये जब से ये जगत बना है ना, ये तब से ही चल रहा है। ये कहना आसान नहीं है कि हम हमारे कष्टों को दूर करने की कोशिश भी ना करें। बिल्कुल करें, बेशक करें, पर उसकी दिशा क्या है, उसके लिए कोशिशें क्या हैं? क्या आप कर्म में कितना विश्वास करते हैं? मुझे लगता है कर्म ऐसी चीज है जो भगवान कृष्ण ने ही नहीं, युगों पहले, हजारों लाखों साल पहले भी बताई गई है। कर्म से अच्छा और कोई सिद्धांत नहीं जो आपकी समस्याओं को दूर कर सके। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, अगर समस्याओं में हैं, मेरी बात मान करके किसी गरीब को भोजन करवा दो, उसका आशीर्वाद ले लो, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दो, वृद्धाश्रम में जाकर के दवाइयां दान कर दो। कोई अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में अगर अकेले हों तो उन्हें कुछ उनकी पसंद की चीजें दिलवा दो। मैं कहती हूँ आपकी समस्याएं जहां 5 साल से आपको तंग कर रही है ना, उनका टाइम पीरियड घट जाएगा। सेवा करो, तकलीफें दूसरों के लिए उठाओ, आपको कभी कोई हानि नहीं होगी और बहुत जल्दी आपको आपकी समस्याओं का विचार हो सकते हैं, अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पर जो फायदा, जो सुकून आपको गरीबों को खाना खिलाने में मिलेगा ना, एक भूखे इंसान को आप 2 केले भी दे दोगे तो आपको इतनी दुआएं देगा कि आपके सारे कष्ट खत्म होने शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कहती कि 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। 2 दिन में तो आप किसी भी कथा में आप जाओगे सुनने या कुछ भी करोगे, जाना चाहिए, मना नहीं कर रही हूँ, जाना चाहिए, बेशक जाना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों पर उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली विश्वास भी करना चाहिए। बहुत विश्वास कीजिए, कर्म फल सबसे बड़े होते हैं और वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे कोई उदार इंसान हो, चाहे कितना ही स्वार्थी हो, चाहे कितना ही सॉफ्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म सबको लिख के घूमते हैं, सबके कर्मों के चक्र हैं। इसलिए प्लीज भीड़ में जरूर जाइए, लेकिन अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान भी रखिए। ये हादसे होने के बाद हम दोष देते हैं किसी बाबा पर क्या ये वो बाबा सीरियसली दोषी है? दोष किसका है? क्या उस बाबा का दोष है या उन आयोजनकर्ताओं का दोष है? नुकसान तो हो गया ना, किसी का नुकसान तो हो गया ना। आप दोष किसी पर भी देते रहिए, कहीं भी देते रहिए, नुकसान तो हुआ ना। इसलिए कहती हूं, अपने दिल से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, कर्मों पर फिर सबसे ज्यादा फोकस कर्मों पे ही करो, अच्छे कर्म करते चले जाओ, किसी को कष्ट मत दो। और अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो ऐसा बोलो कि सामने वाले का नुकसान ना हो। जब सामने वाले का
आप नुकसान करके झूठ करते हो, धोखा देते हो, तो आपको कोई बाबा, कोई ओझा, कोई तांत्रिक और स्वयं परमात्मा भी नहीं बचा सकता। ये जगत का नियम इतना स्ट्रांग है। बस आज के लिए इतना ही। बाय।